हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं एनसीईआरटी 8 क्लास हनी डी बुक का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट को डिस्कस करने जा रहा हूं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड विच हैज बीन रिटन बाय माइकल मॉरपुल्गो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव एंड इमोशन से भरा हुआ ये स्टोरी है और ये एक चैप्टर पूरी की पूरी जो इंटायर चैप्टर है हमारे सोल्जर के लिए, नॉट ओनली हमारे देश के सोल्जर के लिए, ऑल ओवर द जितने भी कंट्री के सोल्जर हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूट होगा। ये जो स्टोरी है एक सोल्जर की है जो अपने वाइफ को एक लेटर लिखते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि वो नेक्स्ट क्रिसमस पे वो उनसे मिलने के लिए आएंगे। उसी से यहाँ पे एक टाइटल पड़ा है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। एक्चुअली होता क्या है कि जब वो फाइट पे होते हैं इन द वर्ल्ड 1914, इट मीन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है इसमें। तो फाइट करने के लिए जाते हैं इंग्लैंड की ओर से, किसके साथ? तो जर्मन के साथ। और बात है ये क्रिसमस नाइट की, क्रिसमस इव की। उस समय कैसे दोनों देश के जो सोल्जर होते हैं कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं, इन सारी घटनाओं को उन्होंने इस लेटर में लिखा है जो उनकी वाइफ को लिखा गया है। और कोइंसिडेंटली क्या होता है कि उनके घर में आग लग जाती है। मिसेस कॉनी जो उनकी वाइफ है और उनका जो डेस्क है किसी कबाड़ वाले दुकान पे मिलता है। किसको? तो नरेटर को। नरेटर जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उनमें उनका लेटर मिलता है और नरेटर फाइनली उस कॉनी से मिलने के लिए आते हैं और उनको वो लेटर देते हैं। तो मिस कॉनी उस टाइम इतनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है, ऐसा फील नहीं होता है कि वो मेरे हस्बैंड नहीं है, वो नरेटर है। तो वो उनको एज अ अपने हस्बैंड जिम मैकफर्सन मान के उनसे गले लगा देती है, चिपक जाती है एंड उसको सबसे बेस्ट अवार्ड, बेस्ट प्रेजेंट दुनिया का मानती है। इसीलिए ये जो टाइटल है वहीं से आया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स or period of life in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे डेट होते हैं, कुछ ना ऐसे पीरियड होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, जो हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, कुछ हमारे देश के लिए भी होते हैं, हमारे वर्ल्ड के लिए भी होते हैं, जो ऑलवेज हम लोगों को लर्न रहना चाहिए, याद रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सब है जो हमारे देश के लिए है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, और ऑलमोस्ट सबको लर्न रहता ही है ये। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। ये जो स्टोरी है इसमें भी किसी एक खास डेट का, किसी खास इवेंट का, किसी खास ओकेजन का जो मेंशन किया गया है। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर। किसके किसके बीच वार होता है? तो जर्मन सोल्जर एंड ब्रिटिश सोल्जर के बीच। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है मिस मैक जैकफरसन, तो क्या होते हैं वो इंग्लैंड की तरफ से फाइट करते हैं अगेंस्ट में जर्मन के। ये वर्ल्ड वार 1914 की स्टोरी है। कैन यू गेस विच वार इट वाज? जाहिर सी बात है फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है, जिसमें मैकफर्सन जो है जर्मन के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से डेट पढ़ेंगे? 4 जुलाई 1776, सेकेंड वन 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 13 जनवरी, 12 अप्रैल 1961, 12 जुलाई 1969। द आंसर आर ऑन द पेज 23। देखते हैं क्या क्या ये इवेंट है, कौन कौन से डेट है और क्या आगे मिलता है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन द ब्रिडपोर्ट और रोल टॉप डेस्क। आई बेसिकली जहां भी स्टार्टिंग में आई रहता तो नरेट खुद को दिखाने के लिए, खुद को नरेट करने के लिए आई का यूज करते हैं। नरेटर क्या कहते हैं? आई स्पॉटेड इट इन द जंक शॉप। जंक शॉप क्या होता है? कबाड़ी की दुकान। इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट एक प्लेस का नाम है। ए रोल टॉप डेस्क, तो नरेटर को क्या मिलता है? किसी एक कबाड़ी की दुकान में जो ब्रिडपोर्ट पे उनको एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। डेस्क बेसिकली यू कैन से हम लोग घर के पास जो डेस्क होता है जिसमें बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, चैनल होते हैं एंड ड्रॉल होते हैं, दराज। तो वो उनको एक कबाड़ी की दुकान पे मिलते हैं। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। जिनके दुकान में है वो क्या बताते हैं उस डेस्क के बारे में कि ये जो है 19th सेंचुरी का ही है, मतलब बहुत पुराना हो चुका है। एंड ओक, ओक क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ वुड। तो ये जो डेस्क है किस लकड़ी से बना है? तो ओक लकड़ी से बना है। आई हैड वांटेड वन बट दे वेयर टू फार एक्सपेंसिव। बेसिकली नरेटर क्या कहना चाहता है कि नरेटर का जो डिमांड था बहुत पहले ही से ही था कि ये मुझे खरीदना है, बट वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे कि वो उनको कभी खरीद नहीं पाया। This one was in a bad condition. The roll top in the several pieces, one leg clumsily mended, a scratch marks all down one side. वो जो डेस्क है उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि उनका जो लेग है क्लम्सी जिसे पौवा बोलते हैं ना, वो भी खराब है और वन साइड से स्क्रैच मार्क, वो जले हुए का निशान है। ऑल डाउन ऑन साइड, और सारे सारे वो पार्ट्स में उसका जो जितने भी प्लाई होते हैं वो सारे के सारे बिखरे पड़े हैं, टूटे हुए। इट मीन बेसिकली इट इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी।
गोइंग फॉर का मतलब ये बिकने जा रहा है, उस कितने प्राइस का, एकदम लिटिल अमाउंट में। कबाड़ी की दुकान में हम लोगों को चिप्स से चिप्स में सामान मिल जाती है। आई बाउट इट कुड रिस्टोर इट, क्या सोच के ले लेते हैं कि मैं इसे रिस्टोर मतलब फिर उनसे क्या कर लूंगा, इसको रिपेयर करके मैं इसे फुल नया बना लूंगा, इसके चलते वो फिर से इसे खरीद लेते हैं। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, रिस्क लगता है कि मैं इसे फिर से रिपेयर कर पाऊंगा या नहीं, या देखने में अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन वो फाइनली वो खरीद लेते हैं बिकॉज उनका जो बचपन से ही डिमांड था, बहुत पहले से डिमांड था कि मुझे इसे खरीदना है, ड्यू टू पैसे की वजह से वो खरीद नहीं पा रहे थे। आई पेड द मैन एंड बाउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, फाइनली जो नरेटर है उस डेस्क को खरीद लेते हैं पेमेंट करके और उसको लेके चले आते हैं अपने गैरेज में जहां कार पार्किंग करते हैं, कोई भी व्हीकल पार्किंग करते हैं। बिगेन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव, फाइनली क्या करते हैं, जो टाइम है किस समय की बात हो रही है तो क्रिसमस ईव की, और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज उसकी कंडीशन टेबल की अच्छी नहीं थी, तो उसको रिपेयर करने में ये लग जाते हैं। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, वो फाइनली जितने भी उसके टॉप पे लगे हुए थे, हम लोग टॉप पे क्या लगाते, कोई सनमेक है प्लाई सा लगा है, उसको फाइनली वो हटा देते हैं, अन सारे जो ड्रॉल होते हैं, दराज जिसको बोलते हैं, उनको खोलते हैं। द विनिंग हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, वेनिस का मतलब होता है ऊपर जो फर्स्ट लेयर होता है वो प्लाई का हो सकता है या कोई सनमेक का हो सकता है, तो उसको आसानी से हटा देते हैं बिकॉज जो पहले से बिखरा पड़ा है टूटा फूटा है, तो उसको सबको हटाते हैं। एंड इनको इस तरह से लगता है कि वो कोई वाटर से, मतलब पहले तो एक जले का निशान था एक साइड से, लेकिन दूसरे टाइम क्या लगता है इसको कि बारिश से भी इसको डैमेज हुआ है, बारिश से भी नुकसान हुई है पानी से। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन द डेस्क, सिर्फ पानी से नहीं बट ऑल्सो वाटर ने भी इनको अच्छी तरह से डैमेज कर चुका है। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, क्या होता है सब सारे के ड्रॉल तो खुल जाते हैं लेकिन एक ड्रॉल जो होता है काफी स्ट्रिक्टली उसे फंसे हुए रहते हैं, मतलब वो खुलते नहीं आसानी से। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, पहले यार धीरे धीरे ट्राई करते हैं, एकदम सॉफ्टली ट्राई करते हैं। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, जब फाइनली वो नहीं खुलता है तो वो फोर्सली उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। आई स्टक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ एंड द सीक्रेट ड्रॉर, क्या होता है फाइनली जब हम फोर्स लगाते हैं अपने फिस्ट मतलब हाथ के पंजे से उस पर धक्का देते हैं, फाइनली वो खुल जाता है, और उस ड्रॉल के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉल होता है ना, कि ड्रॉल के अंदर जो हम लोग सिक्योरिटी मनी रखते हैं, तो वहां भी एक ड्रॉल है, उसके नीचे एक हेलो मतलब ब्लैंक स्पेस हो, उसमें कुछ रखा है, तो क्या रखा है देखते हैं उसमें। देयर वाज समथिंग इन देयर, आई रिच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, क्या होता है उस ड्रॉल में अंदर में कुछ रखा होता है, एक टीन का बॉक्स, टीन इज जस्ट लाइक अ मेटल, उस बॉक्स में बनाया हुआ कुछ उसमें रखा है। शैलो टेप ऑफ द टॉप, इट वाज अ पीस ऑफ lined note paper and written on the shaky handwriting, फाइनली क्या होता है कि उस टीन के बॉक्स में ऊपर से टेप से चिपकाया हुआ, सेलो टेप से चिपकाया हुआ कुछ उस पर लिखा है, तो क्या लिखा है देखते हैं। जिम्स लास्ट लेटर, तो क्या लिखा है उस पर कि ये जिम का लास्ट लेटर है, रिसीव जनवरी 25, 1915 टू बेरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, इस लेटर पे क्या लिखा है कि जिम का लास्ट लेटर है, रिसीव होने पर इसे उसी के साथ ब्यूरिड मतलब दफना दिया जाए, और ये कब लिखा गया तो 25 जनवरी 1915 को, 25 जनवरी। I knew as I did it that it was wrong for me to open the box, but curiosity got the better my surplus it usually does, फाइनली क्या होता है कि कोई भी पर्सन को किसी दूसरे का लेटर या किसी दूसरे का जो प्रोडक्ट होता है उसको अनबॉक्सिंग नहीं करना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि दूसरे का हम क्यों करें, लेकिन इनकी जो अंदर जो क्यूरियोसिटी था वो इनके हेजिटेशन को ओवरकैप कर गया और ये फाइनली उसको खोल देते हैं। कहते हैं कि इट यूजुअली डज, ये अक्सर होता है हम लोगों के साथ भी, हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं खोले किसी और का सामान, जब हम लोग को भी जनरली आजकल फ्लिपकार्ट और अमेजन का जमाना है तो हम लोग फाइनली उसको खोले बिना रह नहीं सकते, अंदर से एक अलग सा क्यूरियोसिटी रहता है कि आखिर खोल के देखें, जबकि हम लोगों को पता होता है कि एक्चुअल में क्या है अंदर, फिर भी हम लोग जो उसको खोले बिना रह नहीं पाते हैं। तो ऐसा नरेटर के साथ भी होते हैं, ये इनका हेजिटेशन क्या है कि उनको नहीं खोलना चाहिए, किसी दूसरे का लेटर है लेकिन इसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो फाइनली उसको ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, द एड्रेस रीड, जब फाइनली उसको खोलते हैं तो अंदर में एड्रेस लिखा होता है, द एड्रेस रीड मिस्टर जिम मैकफिल्सन 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डॉरेस्ट, क्या लिखा है उसके अंदर एड्रेस लिखा है, मिस जैकफर्सन जो है उनकी वाइफ है, तो उनको ये लेटर लिखा गया। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, फाइनली क्या होता है उस लेटर को लेते हैं उनको खोल के देखते हैं। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड द डेटेड ऑन द टॉप ऑफ, और इसके टॉप पे क्या लिखा हुआ, डेट लिखा हुआ पेंसिल से 26 दिसंबर 1914,
अब पार्ट 2 की बात करते हैं। फाइनली क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट में नरेटर को टॉपल डेस्क में एक ड्रॉवर में एक लेटर मिलता है। जो सोल्जर है मिस्टर जैकफरसन अपनी वाइफ कोनी को एक लेटर लिखते हैं जो नरेटर को मिलता है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या होता है। डियरेस्ट कोनी, कोनी कौन है? तो मिस जैकफरसन मिस्टर जैकफरसन की वाइफ है, जो सोल्जर है उनकी वाइफ है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल टेकन देयर टॉल ऑन। फाइनली क्या होता है कि वो जो मिस्टर जैकफरसन है अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मैं इस समय जो लिख रहा हूं मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, मेरा जो माइंड है बहुत ही ज्यादा खुश है, एकदम वंडरफुल सिचुएशन से क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो हैपेंड है, ये जो इंसिडेंट है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मैं इसके थ्रू मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। डैमेज स्टक फास्ट, shut tight circle of feelings that make you hesitate to something wrong. To 21, the best Christmas present in the world. You about at once. We were all standing in the trenches yesterday morning. Christmas morning, it was crisp and quiet all about. As beautiful as morning I have ever seen, as called the first and Christmas morning should. तो मिस्टर जैकफरसन जो है क्या बताते हैं अपनी वाइफ को, हमेशा की तरह जैसे अदर क्रिसमस पे वेदर जाता है कॉल्ड एंड फ्रॉस्टी, वैसा ही मौसम है। और क्या होता है कि ये ट्रेचेज पे हैं। ट्रेंचेज क्या होता है कि बेसिकली जो सोल्जर के छिपने के लिए जो या तो गड्ढे में किसी हॉल में जो बनाया जाता है, ट्रेंचेज पे सारे सोल्जर है। वो बात हो रही है क्रिसमस मॉर्निंग की बात हो रही है। तो ये क्या इंसिडेंट लिखते हैं, उसमें क्या क्या कुछ खास होता है उस दिन क्रिसमस ईव के दिन, जो अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुमसे नेक्स्ट क्रिसमस में मिलने आऊंगा। कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि वो मिल नहीं पाते हैं और वो लेटर उस नरेटर को मिलता है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। अब कहते हैं क्या है कि मिस्टर जैकफरसन की मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्या कि मैंने स्टार्ट कर चुका हूं, मैं शुरू कर चुका हूं। अब क्या शुरू कर चुके हैं? बट इट ट्रूथ आई एम ashamed टू से, लेकिन मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, लज्जा हो रही है कि इज दैट फ्रिज बिगन इट, कि ये जो युद्ध है, ये जो वार है, इनको कौन स्टार्ट किया है? कि फ्रिज स्टार्ट किया। फ्रिज क्या होता है कि अपोजर, मतलब जर्मन सोल्जर को हम लोग फ्रिज से इंडिकेट करेंगे। जर्मन सोल्जर विच हैज बीन इंडिकेटेड बाय फ्रिज। फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite। क्या होता है कि जब वो वार के टाइम वहां पे युद्ध में खड़े होते हैं तो उस टाइम व्हाइट फ्लैग लेके उसका जो अपोजिट मतलब जर्मन सोल्जर होता है क्या करता है? लहराते हुए आता है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड्स, क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इंग्लैंड वाले सोल्जर को। तो देखता है कि कोई वहां से व्हाइट फ्लैग को लहराते हुए आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। नो मैन्स लैंड का मतलब बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, और विश कर रहा है क्या? तो हैप्पी क्रिसमस डे। टॉमी मतलब इंग्लैंड के सोल्जर। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। क्या होता है कि हम लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे यदि कोई इनेमी हमसे कोई विश करे या कोई अच्छी बातें करे, तो सारे के सारे सोल्जर इंग्लैंड वाले क्या होते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कोई है जो बैक मतलब उनको सेम टू यू विश करता है। सेम टू यू फ्रिज, जर्मन वाले सोल्जर को बोलता है सेम टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाई हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट। तो सारे सोल्जर को क्या लगता है खत्म हो गया, वो जो बोल दिए हैप्पी क्रिसमस डे, हम लोगों ने भी रिप्लाई दे दिया, बात यहीं तक है। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। वी ऑल डिड बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। अचानक से क्या होता है कि एक पर्सन और आते हैं जो ग्रे कोट में रहते हैं और अपने झंडे को फहराते हुए आते हैं। डोंट शूट लेट्स, कोई भी वार नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई शूट नहीं करेगा। समवन शॉटेड, कोई चिल्ला के ऐसे बोलता है। एंड नो वन डिड, ऐसा ही होता है जब वहां से इंस्ट्रक्शन आता है। अपोजर बोलते हैं कि कोई नहीं करेगा, जब वो विश करते हैं कि कोई शूट नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, तो ऐसा ही एक्चुअल में होता है। Heads down, I told the man it is a trick, but it wasn't। फाइनली क्या होता है कि इंग्लैंड वाले सोल्जर बोलते हैं कि हेड्स को डाउन मतलब छिप के ही रहो, हो सकता है इनका कोई ट्रिक हो, कोई चाल हो, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता उन लोगों का। बट वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बॉटल above his head। इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी। तो जर्मन सोल्जर क्या कहते हैं, एक बॉटल हाथ में लिए हुए ऊपर घुमाते हुए बोलते हैं कि ये तो क्रिसमस का टाइम है टॉमी। इंग्लैंड सोल्जर को बोलते हैं वी हैव
sausage, we meet you. Yes, by this time there was a dozen of them walking towards of across no man's land and not a raffle between them. क्या होता है कि जर्मन सोल्जर इनको ऑफर करते हैं, उनके पास में एक बॉटल होता है, जस्ट लाइक वी कैन सो कि ड्रिंक वाला बॉटल, और इनको ऑफर करते हैं कि आज तो क्रिसमस है, हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, युद्ध राफल सारे छोड़ो और चलो सेलिब्रेट करते हैं। और उनके पास सॉसेज थे, बहुत ही डेलिशियस फूड होता है, एंड स्नैपचैट एवरीथिंग, मतलब वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग किसी फेस्टिवल पे अनेक प्रकार के भोजन करते हैं, एकदम यू कैन से कि अनेक अनेक प्रकार के डिशेज एंड ऑल लाइक दैट डेलिशियस फूड वो एंजॉय करते हैं। तो वो जर्मन वाले सोल्जर बोलते हैं चलो एंजॉय करते हैं, आज तो क्या है क्रिसमस है। तो सिर्फ एक सोल्जर नहीं, बहुत सारे सोल्जर उस लाइन को क्रॉस करके विदाउट राइफल, पहली बार ऐसा होता है कि एक सोल्जर दूसरे कंट्री के सोल्जर के साथ जो मिलते हैं विदाउट राइफल मिलते हैं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first of come on boy that are waiting for and then there was no stopping them। अब क्या कहते हैं सोल्जर कि अब वेट किस बात पर, किस बात की प्रतीक्षा करेगा, चलो उनसे मिलते हैं, कोई भी उनको रोकना नहीं चाहे। आई वॉज द ऑफिसर, तो मिस्टर जैकफरसन क्या बोलते हैं, मैं एक ऑफिसर होने के नाते आई शुड हैव स्टॉप देम, उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑफिसर का ये ड्यूटी होता है कि उनके जो सोल्जर हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से इंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि एज अ ऑफिसर मुझे करना चाहिए। एंड damn I suppose but the truth is that it never even occurred to me I should, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा नहीं हुई कि मैं उन्हें रोकूं, ताकि जो एज ए ऑफिसर होती है मैं उसे निभा पाऊं। अंदर से बिल्कुल भी इनका फीलिंग नहीं आता कि मैं उन्हें रोकी। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। क्या देखते हैं, एक के बाद एक सोल्जर वो आगे बढ़ रहे हैं, उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, दोनों के दोनों ड्रेस, एक का खाकी एक का ग्रे कोट, दोनों आपस में जाके मिलते हैं। एंड आई वाज वन ऑफ देम, सिर्फ सोल्जर ही नहीं, ये जो ऑफिसर एज ऑफिसर थे मिस्टर जैकफरसन वो भी उनमें शामिल होते हैं। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, ये भी उनका एक हिस्सा होते हैं। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेयर मेकिंग पीस, यहाँ युद्ध के बीच में ये लोग क्या पीस को स्थापित करने जा रहे हैं, एज अ पीस, शांति स्थापित करने जा रहे हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है कि देखो किसी भी कंट्री का सोल्जर होता है तो उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, टेंडेंसी नहीं होती है कि किसी भी अदर कंट्री के सोल्जर से लड़े। इसमें क्या होता है कि सोल्जर का कोई तो गलती होता नहीं है और उनके जो जान चले जाते हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। तो हमेशा हम लोगों को एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, दैट वुड बी पीस एग्रीमेंट। यू कैन नॉट इमेजिन, जाहिर सी बात है किसी को बिलीव नहीं होगा, डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच। हैंसुल्फ, उसका नाम क्या होता है कि हैंसुल्फ, जो जर्मन की तरफ से फाइट करने आते हैं उनके ऑफिसर, वो आगे बढ़ते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं मिस्टर जैकफरसन को और अपना नाम बताते हैं विच नेम इज हैंसुल्फ, और अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसके हाथ को अच्छे से पकड़ लेते हैं, अपना नाम बताते हैं। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। क्या बोलते हैं कि बेसिकली वो कहाँ से हैं, तो डसेल्डॉर्फ से हैं, और इनको जो है सेलो गेम खेलना, सेलो इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनको खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्टैंडिंग टू टेकिंग अप द पोजिशन ट्रेंच लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी फ्रिज। तो क्या बोलते हैं, फ्रिज क्या होता है जहां पे सोल्जर को हाइड करने के लिए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द enemy fridge, a name for a German soldier, fridge is common German name। जर्मन में जो ये फ्रिज किसके लिए यूज किया था, किसी भी सोल्जर के लिए, जर्मन के किसी भी सोल्जर के लिए हम लोग फ्रिज वर्ड का यूज करते हैं। एक कॉमन इंग्लिश, और टॉमी क्या होता है कि इंग्लिश सोल्जर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टॉमी का यूज करते हैं। यूज्ड हियर टू रिफर अ ब्रिटिश सोल्जर, दैट वुड बी दैट वाज ऑल, दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर स्नैप्स प्रोड्यूस्ड स्नैप्स। अब क्या होता है, ये जो इंग्लैंड वाले सोल्जर होते हैं इनको लगता है कि अब सारा कुछ खत्म हो गया, हम लोगों ने विश कर दिया, हाथ मिल गया, और ऑफिसर दोनों के जो ऑफिसर थे एक दूसरे से बात कर लिया, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम द ग्रेन सेलो, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन 2021 हनी कैप्टन जिम मैकफरसन। आई रिप्लाइड एंड आई हैप्पी क्रिसमस टू यू, आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डोरेस्ट एंड इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब जो मैकफरसन है अपना भी इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नाम बताते हैं और बोलते हैं कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। कहाँ से, तो डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में एक डॉर्सेट नाम का प्लेस है, वो वहीं से है, और ये बाय प्रोफेशन क्या थे, तो एक टीचर थे। डॉर्सेट,
तो जर्मन सोल्जर क्या बोलते हैं कि ओ डॉर्सेट, ही स्माइल, मुस्कुराते हुए कहते हैं आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को तो जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड इज एक्सलेंट सॉसेज। क्या करते हैं, एक दूसरे के रम जो ड्रिंक होते हैं एंड सॉसेज बहुत ही डिलीशियस फूड होता है, एक दूसरे से शेयर करते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। ये क्या लिखते हैं कॉनी अपनी वाइफ को कि वो जो है जर्मन सोल्जर उनसे अच्छी तरह से इंग्लिश में बात करते हैं। बेसिकली वो इंग्लैंड से है नहीं, फिर भी वो इतनी परफेक्ट इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं। बट इट टर्न इन आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, never even been to England. He had learned all the new English from English and from reading books in English. बेसिकली वो इंग्लैंड से है नहीं, फिर भी वो अच्छी तरह से इंग्लिश आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी बुक जो है सारे स्कूल में इंग्लिश बुक पढ़े हैं और इंग्लिश बुक पढ़ के उनको इतनी अच्छी इंग्लिश आ चुकी है। इट्स फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी बहुत ही रिनाउंड पर्सन है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो जो जर्मन सोल्जर है इनको अच्छी तरह से जानते हैं, उनका फेमस, इनके फेवरेट राइटर है। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है फार फ्रॉम द वेडिंग क्रॉ। फार फ्रॉम द वेडिंग क्रॉ क्या है कि एक ट्रायंगुलर लव के बारे में बताया गया, जिसमें 3 कैरेक्टर है, बाथसेवा, गैब्रियल ऑक्स, सर्जेंट एंड डॉर्सेट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है थॉमस हार्डी का, सो यू कैन स्टडी अबाउट दैट आल्सो। He had a wife and one son, born just 6 months ago. Looked about me, there were herders of a khaki and grey everywhere, all no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. क्या होता है कि अपने बारे में बताते हैं कि वाइफ के साथ साथ उनके एक बच्चे भी हैं और सारे के सारे जो उनके जो बच्चे हैं 6 मंथ पहले ही हुए हैं। तब तक में क्या होता है कि दोनों कंट्री के जो सोल्जर आपस में इतने ज्यादा मिल चुके होते हैं, खाकी और ग्रे, एक का खाकी है और एक का ग्रे है, कि आपस में कोई ड्रिंक कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, ईटिंग एंड एवरीथिंग, स्मोकिंग, लाफिंग, सारे एक दूसरे से घुल मिल के बातें कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, क्रिसमस के दिन जैसे हम लोग एंजॉय करते हैं। हैंसवुल्फ, हैंसवुल्फ कौन है? तो जर्मन सोल्जर। एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ ए वंडरफुल क्रिसमस केक। और ये जो मिस्टर जैकफरसन है, जो इनकी वाइफ कॉनी जो है, उसके लिए केक बना के भेजी थी, वो भी उनको शेयर करते हैं जर्मन सोल्जर को, दोनों आपस में बांट के खाते हैं। He thought the marzipan, it is a delicious food, was the best he had ever tasted. तो जर्मन सोल्जर क्या बोलते हैं कि मार्जिपान जो फेवरेट उनका डिश था, उन्होंने आज तक ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया था, इतने डिलीशियस है। I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. That never was a Christmas party like it. मैं मानता हूँ कि वो मेरा दुश्मन है, कि आज तक मैंने इतनी अच्छी पार्टी एंजॉय नहीं की जो इस समय मैं कर रहा हूँ। ये मेरे सबसे प्लीजेबल एंड मेमोरेबल मोमेंट होगा। कोनी को ये लेटर लिखते हुए बोल रहे हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट अ फुटबॉल। क्या होता है कि देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट अ फुटबॉल, तब तक में क्या होता है, कोई एक पर्सन आते हैं, क्या लेके? फुटबॉल लेके आते हैं। Great coats were dumped in the piles to match the goal parts, and the next things we knew it was Tommy again spread out in the middle of no man's land. क्या होता है कि दोनों no man's land के एकदम मिडिल में आ जाते हैं, दोनों के बीच की जो बाउंड्री आती है उसमें आ जाते हैं और सारे के सारे अपने कोट को रख देते हैं वहां पे खोल के। And I looked on the child clapping our hands and the stamping our feet to keep out the cold as much as anything. क्या होता है कि उस टाइम बहुत ही ज्यादा ठंड का मौसम होता है, तो अपने पैर को क्या जमीन के साथ क्लैप करते, कोई हाथाली बजाता है तो कोई पैर को जमीन में ठोकते हैं ताकि अंदर से एक एनर्जी आए, ताकि ठंड का फील ना हो। बहुत ही ज्यादा ठंड का मौसम है। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. क्या होता है, वही टाइम था जब दोनों कंट्री के सोल्जर की जो सांसें थी, ठंड के टाइम हमारे माउथ से क्या निकलता है, एक अलग सा एक फॉग निकलता, तो दोनों का जो फॉग है एयर में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग हो रहा था। दोनों कंट्री के सोल्जर का जो वो फॉग था, इंटरमिक्सिंग हो रहा था। He was it too and smiled. ये सिर्फ मिस्टर जैकफरसन ही नहीं देख रहे थे, जर्मन का जो सोल्जर है वो भी इस बात को देख रहा था और हंसी जा रहा था। मिस्टर जिम मैकफरसन he said after a while, I think this is how we should resolve the war. तो फाइनली क्या होता है कि दोनों डिसाइड करते हैं कि इस वार को रिजॉल्व कैसे किया जाए, कब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। तो क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को एक फुटबॉल मैच खेलना चाहिए, जो जीतेगा वही इस वार में जीत जाएगा। इनसे क्या होगा कि नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। किसी के पापा मर जाते हैं, किसी का भाई, किसी की वाइफ के हस्बैंड मर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग अनाथ हो जाते हैं, विधवा हो जाते हैं। तो इनसे क्या होगा कि यदि हम लोग फुटबॉल मैच के थ्रू इस वार का एंड करते हैं तो दैट वुड बी बेटर। इनसे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी सोल्जर का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बच्चे
अनाथ नहीं होंगे, कोई भी महिलाएं जो है वो भी विधवा नहीं होगी। तो ये बहुत ही बेटर आइडिया लगा हम लोगों को, तो स्पेशली ये बहुत ही बेटर है, आजकल होना चाहिए, दैट वुड बी इम्प्लीमेंट ऑन ईच एंड एवरी कंट्री। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो मिस्टर जैकफरसन क्या बोलते हैं कि मैं क्रिकेट को प्रीफर करूंगा, बिकॉज यू नो दैट इंग्लैंड का जो मोस्ट फेवरेबल गेम है दैट वुड बी क्रिकेट। देन मिस्टर टॉम्स कुड बी श्योर ऑफ द विनिंग प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं मिस्टर जैकफरसन, यदि क्रिकेट होता तो हम लोगों का जीतने का चांस है बहुत ही ज्यादा। मतलब वो अम्यूजिंग वे में बोल रहे हैं, इसका कोई इंटेंशन नहीं है, बस हंसाने के लिए। वी लाफ दैट एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और वो हंसने लगते हैं बिकॉज उसका सेंस सीरियसलिटी का नहीं था, वो एक मजाक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। और दोनों इस गेम को खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। सेड टू से मजीपान अ स्वीट covering on a cake made from the sugar, eggs and the almost goes to one. But as the Hans Wolf generously said, the goal was wider than there and so wasn't quite fair. फाइनली क्या होता है, उस मर्जीपान की बात हो रही है, जो डिलीशियस फूड है जो किसी किसी बनाता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है केक का जो सुगर एंड एग से बना होता है, बादाम से बना होता है। The two goes to one, but as Hans Wolf generously said, our goals was wider than theirs, so it wasn't quite far. The time come and all the time soon when we game was finished. Finally क्या होता है, वो जो फुटबॉल का गेम था जो दोनों कंट्री के बीच खेला जा रहा था, गेम खत्म होता है। The snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. और वह सारे रम और डिलीशियस फूड जो थे सारे के सारे खत्म होते हैं। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon and that fighting would end and we could all go home. फैमिली एक दूसरे से क्या विश करते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो और हम लोग अपने अपने फैमिली के पास जाएं। वार के टाइम क्या होता है कि किसी भी सोल्जर को ना वो छुट्टी नहीं दिया जाता, कम से कम छुट्टी दिया जाता। तो ये सोल्जर क्या विश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वार खत्म हो और हम लोग अपने फैमिली के पास जाए मिलने के लिए। I think that is what every soldier wants to both side, Hans Wolf said. तो हैंस वुल्फ क्या बोलते हैं, जर्मन सोल्जर जो है वो हमेशा यही चाहते हैं कि किसी भी कंट्री के जो सोल्जर है वो बिल्कुल भी फाइट करना नहीं चाहते, वो हमेशा पीस चाहते हैं कि किसी भी तरह से पीस एग्रीमेंट, ताकि कोई भी बच्चा अनाथ ना हो और कोई भी महिला विधवा ना हो। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। क्या बोलते हैं जर्मन सोल्जर, अपना ख्याल रखना और मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज ये बहुत ही मेमोरेबल एंड प्लीजेबल मोमेंट है। He saluted and walked away from me slowly unwillingly. और सल्यूट करते हैं जैसे आर्मी लोग सल्यूट करते हैं जय हिंद और जिस भी जो कंट्री का जो होता है, और वहां से अनविलिंगली चलते हैं। अनविलिंगली का मतलब क्या, यहाँ पे बिल्कुल भी उनको जाने का मन नहीं होता। जब हम लोग कभी किसी खास पर्सन से मिलते हैं, बहुत ही प्लीजेबल मोमेंट होता है, तो उस टाइम लोगों को जाने का मन नहीं करता। तो वही सोल्जर के साथ भी वही होता, तो अनविलिंगली वो आ जाते हैं। आई फेल्ड ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कॉटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंच। अब फाइनली क्या होता है, जब सारा कुछ हो जाता है, दोनों कंट्री अपना अपना ड्रेस पहनते हैं और अपने अपने अंडरलाइन में चले जाते हैं। ट्रेंच में आ रहा था, ट्रेंच जो हाइडिंग प्लेस है सोल्जर का। That night back in our dugouts we hear them the singing a carol and singing it quite beautifully। अब क्या होता है, जब रात होती है तो उनके भी डैगोट से, डैगोट क्या होता है, एक बंकर जिसमें आर्मी सब हाइड करते हैं, एक हॉल टाइप का, उनसे कॉरल मतलब क्रिसमस के पे हम लोग गाना गाते हैं वो साउंड सुनाई देता है। इट वॉज द स्लाइट नेचर स्लाइंट नाइट, उनका नाम दिया गया स्टिल नेक्ड एंड साइलेंट नाइट। आवर बॉय gave them a rushing chorus of while Safford watched. We exchanged chorals for a while and then we all fell silent. We had our times of peace and the goodwill of a time I will treasure as long as I live. वो क्या करते हैं, एक दूसरे से विश करते हैं युद्ध खत्म होने का, एंड वो जो नाइट में जो कॉरल होते हैं एक दूसरे का कॉपरेट करते हैं और सारी रात ये लोग एंजॉय करते हैं, कॉरल गाते हैं। कॉरल क्या होता है, एक फोक सॉन्ग होता है विच इज बेसिकली सिंग ऑन द फेस्टिवल स्पेशली क्रिसमस का जो कॉरल होता है, और एक दूसरे से पीस एंड गुडविल की कामना करते हैं और कहते हैं कि ये जब तक जिंदा रहूंगा इस प्लीजेबल मोमेंट को मैं कभी नहीं भूलूंगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट टाइम ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड द टेरिबल मेमोरी। अब वो क्या कहते हैं अपनी वाइफ को कि ये मोमेंट जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा, ये बस नाम का रहेगा और ये सिर्फ एक टेरिबली मेमोरी के नाम पे जाना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा पीस कायम कर रखी है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर अ पीस। मुझे पता है कि कैसे दोनों कंट्री ने एक
संधि स्थापित, एक पीस स्थापित करने में कैसे एक दूसरे का हेल्प किया है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। उनसे क्या प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग अवश्य फिर मिलेंगे, और आई एम श्योर ऑफ इट अपना श्योरिटी देते हैं। योर लव जिम, आपका प्यारा जिम। जिम मैकफर्सन जो है अपनी वाइफ को ये लेटर लिखते हैं। फाइनली ये लेटर जो है, लेटर में क्या लिखा था नरेटर उनको बताते हैं, और फाइनली ये लेटर जो है जो मिस्टर जैकफरसन जो है अपनी वाइफ कोनी से लिखे हैं, ये खत्म होता है। फाइनली अब पार्ट थर्ड में आता है। पार्ट थर्ड में क्या होता है, पार्ट वन में क्या होता है कि बेसिकली नरेटर को वो डेस्क मिला था, डेस्क में एक लेटर था, जिस लेटर में ये सारी की सारी बातें लिखी हुई थी जो उनकी वाइफ के लिए लिखा हुआ था, मिस्टर जैकफरसन जो अपनी कोनी से लिखे थे। अब थर्ड पार्ट में क्या होता है कि सच में वो लेटर उनको मिलता है, ये लेटर में क्या लिखा होता है और इसका टाइटल ऐसा क्यों पड़ा है, थर्ड पार्ट में देखते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. क्या होता है कि जब नरेटर लेटर को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो उनको फिर उसी तरह से उस इन्वेलप में रख देते हैं। आई kept awake all night, और सारी रात उनको नींद नहीं होती, वो जगे रहते हैं। By morning I knew that I had to do, और सुबह में उनको एहसास होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज जो लेटर है इनके अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी आती है कि वो जो लेटर है जिनका है उनको पहुंचाना चाहिए। आई ड्रोव इनटू ब्रिटपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, वो कहाँ जाते हैं, ब्रिटपोर्ट जाते हैं जो वहां से कुछ ही माइल्स की दूरी पर है। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज, वहां पे जो एड्रेस लिखा हुआ था, वहां एक बच्चे जो अपने डॉगी के साथ जा रहा है उनसे वो एड्रेस पूछता है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी द नथिंग बट एज अ बर्न आउट सेल्स, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप। जब वो जाते हैं हाउस नंबर 12 जो वहां का एड्रेस लिखा होता है, जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां की जो खिड़कियां हैं, वहां की जो छतें हैं वो जली हुई है, खिड़कियां पे बोर्ड अप लगा हुआ, मतलब वो वुडन से वो ढका हुआ है। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू दैट वेयर अबाउट ऑफ मिसेज मैकफरसन। नरेटर जब जाते हैं तो 12 नंबर हाउस को देखते हैं, पूरा जला हुआ है, खिड़की सब टूटी फूटी है, तो उसके जस्ट बगल वाले दरवाजे पे जाके वो नॉक करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या आपको मिसेज मैकफरसन के बारे में कुछ पता है। क्या होता है आगे, ओह से ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। तो एक ओल्ड मैन आते हैं, वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, आई न्यू हर वेल, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। शी इज अ वेरी लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी। वो जो पर्सन है ओल्ड मैन, वो बोलते हैं कि वो बहुत ही, वो जो लविंग गाय थी, बहुत ही लवली लेडी थी। A bit muddle-headed, but at her age she was entitled. Entitled का मतलब क्या होता है कि she is not a perfect mind. She is temporarily disturbed due to age. ऐसा नहीं कि वो mentally थी, तो एज की वजह से wasn't it 101 years old. 101 वर्ष की हो चुकी, तो जाहिर सी बात है कि इस एज में तो कोई भी पर्सन थोड़ा सा मेंटली डिप्रेस हो जाता है। She had been in the house when it caught fire. वो क्या बोलते हैं वो पर्सन कि वो इसी घर में रहती थी जिस घर में अभी आग लगा हुआ है, उनके घर में आग लग गया। क्यों लग गया, तो नो वन रियली नो हाउ टू फायर हैड स्टार्टेड, लेकिन किसी को पता नहीं कि उसके घर में आग कैसे लगा। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन लोगों का मानना क्या है कि उसके घर में कैंडल से आग लगा होगा। सी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के बजाय क्या यूज करती थी अपने घर में रोशनी के लिए, तो कैंडल का यूज करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उस ओल्ड लेडी का मिसेज मैकफरसन का क्या मानना था कि बिजली जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए वो हमेशा कैंडल यूज करती थी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन उसी एट अ टाइम जब फायरमैन, जो फायर ब्रिगेड के जो पर्सन होते हैं, वो आके उनको बचा लेते हैं। शी वाज इन द नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी। तो वो ओल्ड मैन क्या बताते हैं, ये जो मिसेज जैकफरसन वो भी कहाँ मिलेंगे, तो नर्सिंग होम में मिलेंगे। वो एड्रेस देते हैं बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरिस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। वो वहाँ का एड्रेस देते हैं कि बर्लिंगटन हाउस में एक नर्सिंग होम है, वहां पे ये जो मिसेज जैकफरसन है वही आपको मिलेगी। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ। वो फाइनली जो नरेटर है उसका एड्रेस देखते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। देयर वर पेपर्स चेंज अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉफ्ट साइड एंगल ऑन द टॉप। वहां जाते हैं, देखते हैं कि जैसे क्रिसमस के टाइम हम लोग घर को डेकोरेट करते हैं उस तरह से वो सजा हुआ है, और एक क्रिसमस का ट्री रखा हुआ जो वन साइड से थोड़ा सा एंगल से, टॉप के एंगल से वो थोड़ा सा धसा हुआ, झुका हुआ है। आई सेड आई वाज फ्रेंड कम टू विजिट
मिसेज जैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो क्या बोलते हैं कि यदि वीपी वहां पे कोई पर्सन होगा, उनको बोलते हैं कि मुझे उनसे मिलना है, उनको बोलिए कि मैं उसका कोई मित्र हूँ और उसके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेने आया हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a proper hat and singing। तो वहां पे नरेटर क्या देखते हैं कि डाइनिंग रूम में बहुत सारे पर्सन हैं जो एक हैट पहने हुए हैं और सिंगिंग कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। द matron had a hat on the too and seemed happy enough to see me। जो वहां की मैट्रोन है, जो जिनको इंचार्ज मिला है उनका देखभाल करने का, वो भी एक हैट पहनी हुई है और नरेटर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। She even offered me a mince pie। mince pie, इट इज अ डिलीशियस फूड। तो वो जो ओल्ड लेडी है, वो जो वहां की मार्ट्रन है जो देखभाल करती है, वो भी ओल्ड लेडी नहीं है, वो वहां की मार्ट्रन है, वो तो उनको ऑफर करती है वो डिलीशियस फूड के लिए। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वो उनको ले जाती है कहाँ? तो मिसेज मैकफरसन के यहाँ। मैसेज तो क्या बताती है वो उसके बारे में? मिसेज मैकफरसन इज नॉट इन विथ द अदर्स, शी टोल्ड मी। वो क्या बताती है कि वो जो मिसेज मैकफरसन है वो किसी से नहीं मिलती इस समय, वो किसी के साथ पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर रही है। शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो क्या बोलती है कि उस समय उसे रेस्ट की जरूरत है, वो इस समय किसी से नहीं मिलती है, वो थोड़ा सा इट्स लिटिल बिट लाइक वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। शी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट। तो क्या बताती है कि उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो वो क्या बताती है कि वो यदि आपको देखेगी तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और खुश हो जाएगी क्योंकि उनसे कोई मिलने नहीं आता है। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ व्हीकल चेयर एंड द पॉटेड प्लांट्स ऑफ ऑल अराउंड द टेल मी। वो उनके पास ले आती है। वो जो ओल्ड लेडी है मिसेज मैकफरसन, वो किस पे बैठी है? तो व्हीकल चेयर क्या होता है? जो बुना हुआ जो चेयर होता है ना, वायर से जो बुना हुआ होता है, उस पर बैठी हुई है और उनके सारे आसपास में बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in the lap। वो जो ओल्ड लेडी है एक व्हील चेयर पे बैठी है, उनका जो हैंड है लैप में एकदम फोल्ड किया हुआ है। She had a silver white hair fined into the wispy one। She was gazing but at a garden। Hello, I said, turned and looked up at me। वो ऐसे ही बैठी हुई है, उनका जो हेयर है जाहिर सी बात है 101 ईयर्स की हो चुकी है तो उनके बाल तो पके होंगे ही, तो व्हाइट हेयर हो चुका है। और जब नरेटर जाते हैं तो बोलते हैं हेलो, आई सेड, टर्न एंड लुक्ड अप एट मी। वो हमेशा किधर देख रही थी? मिसेज मैकफरसन गार्डन की तरफ देख रही थी जब नरेटर उसको बोलते हैं हेलो, आई एम, जो भी इनका नाम होगा बताए होंगे, तो इनकी तरफ वो देखती है और वो कहती है कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी। कॉनी को विश करते हैं। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। एज आई वाज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माय फेस। जैसे ही नरेटर उनको वो लेटर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये आपका ये पत्र मिला और ये मुझे आपको देना चाहिए, तो जैसे ये बात वो सुनती है तो उनकी जो आंखें हैं मिसेज मैकफरसन की उस नरेटर के आईज से कभी हटती ही नहीं है। तो उसको क्या फील हो रहा है? उनको शायद ऐसा फील हो रहा है जो उनके हस्बैंड थे मिस्टर मैकफरसन, जो उनसे प्रॉमिस किए थे कि नेक्स्ट क्रिसमस पे मैं आपसे मिलने आऊंगा, जो प्रॉमिस किए थे, शायद उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो नरेटर है वही उनके हस्बैंड है। बट इतनी एज हो चुकी है कि वो फील नहीं कर पा रही है, कि नहीं पहचान पा रही है कि वो उनके हस्बैंड है या कोई और थर्ड पर्सन। I opened the tin box and gave it to her। वो टिन बॉक्स को ओपन करते हैं, उनको वो लेटर देते हैं। That was the moment her eyes lit up with the recognition and her face became summed with a sudden glow of happiness। उनके फेस पे एक अलग सा ग्लो होता है, अलग सी चमक होती है, उनकी आईज चमकने लगती है, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश होती है। I explained about the desk, about how I had found it, but I didn't think she was listening। नरेटर जो उनके सारे स्टोरी बताने के लिए रेडी होते हैं, बताते हैं उनको कि उनको कैसे ये मिला, लेकिन उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। For a while later become bright and happiness। उनकी जो आंखें हैं, उनके जो फेस है, अलग सा चमक, अलग सा हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट soft with glow of happiness spread all over her face, but stroke the letter tentatively with her फिंगर टिप्स। बहुत ही खूबसूरत लाइन का यूज किया गया। जब हम लोगों का कोई फेवरेट या कोई पुराना चीज मिल जाता है तो कैसे हम लोग अपने फिंगर से उसको सहलाते हैं, अपने प्यारा सा हैंड से उसको सहलाते हैं। तो ये भी जो है मिसेज मैकफरसन उस लेटर को अच्छे से प्यार से सहलाती। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड। उनके हाथों को पकड़ लेती है। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। उनकी आंखें जो है एकदम आंसू से भर जाती है। मतलब फाइनली वो मान लेती है, पहचान तो नहीं पा रही है लेकिन वो मान लेती है कि यही मेरे हस्बैंड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल मोमेंट है इस स्टोरी का। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट। तो क्या बोलती है मिसेज मैकफरसन कि तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा नेक्स्ट क्रिसमस को, शायद ये मेरा सपना साकार हो गया। He said
एंड हियर यू आर, और फाइनली तुम यहाँ आई ही हो। ये मेरे लिए इस क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है। द वर्ल्ड कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। वो क्या बोलती है मिसेज मैकफर्सन, बहुत ही क्या बोल सकते, बहुत ही इनोसेंस वाली ये स्टोरी है कि वो मान लेती है कि यही मेरे हस्बैंड है। वो बोलती है कि मिसेज मैकफर्सन जो अपने हस्बैंड से बोलते, जिम आओ मेरे पास बैठो, ये मेरी दुनिया का सबसे बहुत ही खूबसूरत उपहार है, खूबसूरत गिफ्ट है, इससे बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, तो नरेटर जो है उनके बगल में बैठ जाते हैं। एंड सी किस्ड मैजिक, और मिसेस मैकफर्सन जो उनके गालों को अच्छी तरह से चूमती है। आई रीड यू लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, तो मिसेस मैकफर्सन क्या बोलती है कि मैं इस लेटर को प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ ताकि मैं तुम्हारी वॉइस को जान सकूं, तुम्हारी वॉइस को सुन सकूं। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। मैं तुम्हारी इस लेटर को हमेशा पढ़ता हूँ ताकि मुझे यह एहसास हो सके कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारी आवाज को सुन पा रहा हूँ, मैं ऐसा फील करता हूँ कि तुम मेरे पास ही हो। एंड नाउ यू आर, अब तो तुम आ ही गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, अब तो तुम इसे खुद से पढ़ के मुझे सुनाना होगा, तुम खुद ही आ गए हो। वुड यू डू दैट फॉर यू, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो जिम डियर। तो डियर जिम से कहती है, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी वॉइस को पुनः उसी वॉइस में सुनना चाहता हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उस वॉइस को, उस साउंड को मैं बहुत ही ज्यादा डीप अटैचमेंट है। एंड देन परहैप्स आई विल हैव समथिंग, इसके बाद हम लोग कुछ चाय पे चलते हैं। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और मिसेज मैकफर्सन जो उसके लिए बहुत ही डेलिशियस केक बनाई है, मार्जिपैन जो बहुत ही डेलिशियस फूड है, डिशेज है ऑल अराउंड। तो इसके बाद वो बोलती है केक पे, डिशेज पे एंड चाय पे चलते हैं। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन, और मुझे मिसेज मैकफर्सन कितना प्यार से बोलती है अपने हस्बैंड को, मुझे पता है कि तुम्हें ये मार्जिपैन जो डिलीशियस डिशेज है तुम्हें कितना पसंद है। तो उनके लिए वो बना के रखती है, केक बना के रखती है। तो बहुत ही लास्ट में तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल स्टोरी है, दिल को छू जाने वाली है कि कैसे वो अपने हस्बैंड का वेट करती है। फाइनली जब वो मिलता है कोई थर्ड पर्सन उसके लेटर के साथ में, तो उसको ही अपना हस्बैंड मान लेती है, बिकॉज उसकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो एक्चुअल में पहचान नहीं पाती है। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।